नमस्कार, सलाम, आदाब। आज एक नई क्लास में हम लोग प्रेजेंट हैं। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो वैसे जनरली हम लोग मैथ का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो कोई भी दो कांस्टेंट नंबर ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होता है। तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 5 + 7। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नंबर पता है आपको, कांस्टेंट है, ये 5 है 7 है, ऐड करना, रिजल्ट लाना है। अब इसमें से कोई एक नंबर अगर आपको पता नहीं हो, फॉर एग्जांपल पहला नंबर x ले लेंगे और दूसरा नंबर है आपका 7, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है मैथमेटिक्स में तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हमने रख दिया x + 7 = 10, दिस साइन इंडिकेट्स दैट जो भी रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा, x का जो भी वैल्यू हम लेंगे और उसमें जो भी आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए इसके। तो = का साइन आपको बताता है, जहाँ पे भी जिस भी एक्सप्रेशन में = का साइन लग गया उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर होगी कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और अगर कोई भी वेरिएबल है XYZ के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में, उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर उसी में अगर = का साइन अगर ऐड कर लिए और LHS और RHS उसमें एडेड है, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। अब यहाँ पे ये x क्या है? What is this x? This is the x is nothing. Here x is variable. What do you mean by variable? Variable का मतलब होता है वैसी क्वांटिटी जो चेंज होती है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। दिस 7 इज़ कांस्टेंट, तो 7 नंबर इज़ कांस्टेंट ऑलवेज। बट व्हाट अबाउट x? x की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग जो भी टाइम है, कोई भी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो x को यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे x + 7 = 10, तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट रहेगा, 7 के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे? 7 में क्या ऐड करेंगे कि ये 10 के इक्वल हो जाएगा, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो वी कैन से वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती है टाइम और प्लेस और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वी कैन से दैट अगर डेली लाइफ में आप एग्जांपल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो हाइट है, हाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड जो है वो एक वेरिएबल है। वी कैन से एज ऑफ पीपल, वो भी वेरिएबल है, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन अ डे, एक प्लेस पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है अलग अलग जगह का, तो वो भी क्या है? वेरिएबल हो जाएगा। आपके स्कूल कैंपस का स्ट्रेंथ क्या है? दिस ईयर क्या था, दिस ईयर क्या है, इससे पिछले साल क्या था, आगे अगले साल क्या होगा? दीज ऑल आर वेरिएबल्स, बिकॉज ये क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन, प्लेस, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो जाहिर है वो कांस्टेंट, वो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको ये तो पता है कि नंबर कैसे लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर वेरिएबल दिखाना है आपको जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन चेंज हो रही है, तो वेरिएबल को हम लोग मैथमेटिक्स में लोअर केस अल्फ़ाबेट्स से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, XYZ ABCD PQR, एवरीथिंग वॉट एवर रिटन इन लोअर केस हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट आपका नंबर्स है,
तो किसी भी इक्वेशन में अब आप देखिएगा, जब भी आप देखिएगा वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स का जो मेल है उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर उस एक्सप्रेशन में इक्वल टू के साइन से सेपरेट किया हुआ है एक्सप्रेशन को, तो उसको हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वेरिएबल और इक्वेशन को, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स को जोड़ करके उनमें क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, क्या टर्म्स होते हैं उसमें, क्या कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे।